पुतला किसका दहन किया ये आपने? जो है वो अर्बन नक्सल्स के लिए था पुतला, उनके दहन के लिए। दिल्ली में बैठे-बैठे जो लुटियंस गैंग है अर्बन नक्सल्स की, जिसे घान मार्केट गैंग बोलते हैं अर्बन नक्सल्स की, जो दिल्ली में बैठे-बैठे भारत के छोटे-छोटे कोने, छोटे-छोटे गाँव, कस्बे इन सबको जलाने का प्रयास करते हैं और जलाते आए हैं अब तक। तो उन लोगों को जो है ये संदेश देने के लिए कि अगर आप यहाँ दिल्ली में बैठे-बैठे ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से भी हम ऐसे लोग हैं, जो आप सबका समर्थन नहीं करते हैं। आप देखते हैं कि भाई इंडिया गेट पर यही अर्बन नक्सल्स जो है आते हैं, एयर क्वालिटी के नाम पर जो है खराब हो रही उसके नाम पर, रेखा गुप्ता जी के नाम पर, इन सब के नाम पर प्रोटेस्ट करते हैं। पर अंत में आते आते जो है अपना असल रूप जो है वो दिखा देते हैं। ये जो प्रोटेस्ट है, जो हम आए हैं वो हिडमा के लिए आए हैं, हम उनके समर्थन में आए हैं। तो हम इन लोगों इन सारे स्टूडेंट्स में से नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन सारे अर्बन नक्सल जो दिल्ली में बैठे बैठे भारत के हर एक कोने में आग लगाने का प्रयास करती है, उन सभी का यहाँ पे हमने आज दहन किया है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यही जो है स्टैंड आगे भी अपना जो है वो लगाता जी, रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपमा है। अनुपम, ये पुतला दहन किस लिए? देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने अर्बन नक्सल के पुतले को जलाया है, बेसिकली अभी आपको पता होगा कि वहाँ पे इंडिया गेट पे जाके जिस तरीके से लोगों ने नारे लगाए हैं, स्टूडेंट्स ने नारे लगाए हैं। जब भी हम नक्सलिज्म की बात करते हैं तो केवल वो लोग नक्सलिज्म में नहीं आ रहे जो नक्सलाइट एरिया में जो लोग एक्टिव हैं, या फिर जो लोग बारूद, गोली और हथियार लिए हुए हैं। हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि उनके पास ये फंड कहाँ से आ रहा है। ये फंड इसी जगह से आ रहा है। यही अर्बन नक्सल का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि ये जो व्हाइट कॉलर वाले लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो अपने आप को सो कॉल्ड स्टूडेंट एक्टिविस्ट कहते हैं, प्रोफेसर हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न सेक्टर्स में इंडिया में फैले हुए हैं। ये लोग यहाँ से उसी पेन के दम पे जो अपनी कमाई, जो यहाँ से पैसा होता है, ये इसको वहाँ नक्सलाइट एरिया में भेजते हैं, उनको फंड करते हैं। ये वो अर्बन नक्सल है। जब हम 31 मार्च 2026 तक नक्सलिज्म को खत्म करने की बात करते हैं, तो हम नक्सलाइट एरिया में जो नक्सलवाद है उसको भी खत्म करने की बात करते हैं। जेएनयू में भी नक्सलवाद के जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि सबसे ज्यादा तो यहाँ पे वामपंथी विचारधारा के लोग, आप खुद सोचिए कि यहाँ से जेएनयू से भी लोग गए थे। जब वहां पे जाके नारेबाजी हिडवा के सपोर्ट में हुआ था, तो यहाँ से भी एक्यूआई के नाम पर कि हम एयर पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, उसके नाम पर यहाँ से स्टूडेंट को मोबिलाइज करके ले जाया गया था। कौन सी संस्था गई थी यहाँ से संस्था जितने भी वामपंथी विचारधारा, चाहे वो आयसा हो, एआईएसएफ हो, डीएसएफ हो, एसएफआई हो, पीएसए हो, ऐसे विभिन्न बहुत सारे नाम आप देखेंगे कि बहुत सारे इन्होंने नाम रख रखे हैं। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन, कभी भी ना डेमोक्रेसी और माओइस्ट एक साथ नहीं हो सकता है। आपको पता होगा कि नक्सलवादी क्षेत्र में जो नक्सलवाद जहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे वो लोग इलेक्शन का विरोध करते हैं। तो आप खुद बताइए, जो लोग इलेक्शन का विरोध करते हैं वो डेमोक्रेटिक कब से हो? जो अर्बन नक्सल्स हैं, इन लोगों को आइसोलेट करा जाए और इन लोगों को एक्सपोज करा जाए कि ये कैसे डबल स्टैंडर्ड्स वाले लोग हैं, जो कि प्रीच कुछ और करते हैं और प्रोपोगेट कुछ और करते हैं। तो इन लोगों को बताना होगा, स्टूडेंट्स को बताना होगा कि कैसे एयर पोल्यूशन के बैनर के तहत ये लोग प्रोटेस्ट कॉल करते हैं। उसके बाद वहां जाके देश विरोधी नारे लगाते हैं, वहां जाके एक नक्सलाइट लीडर के लिए नारे लगाते हैं। प्रवीण पीयूष है, मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू। पुतला जो है उसी अर्बन नक्सल का है, उस अर्बन नक्सल के विचारधारा का है, जो हमारे वनवासी समाज के लोगों को हथियार उठवाती है, नक्सलवाद को रोमांटिसाइज करती है और नक्सलवाद का समर्थन करती है। और शहरी क्षेत्रों में भी ये लोग अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए विविध संगठनों के नाम से काम करते हैं। वो तो दिखाते हैं कि हम बहुत ही समाज सुधार का काम कर रहे हैं, समाज में अच्छा बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मेन प्रोपेगेंडा इसके पीछे होता है वो केवल और केवल नक्सलवाद को बढ़ावा देने का होता है। जिस तरह से इंडिया गेट में भी आप लोग देख रहे हैं कि प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट का कॉल देते हैं, लेकिन वो प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट न होकर के मांडवी हिडमा के समर्थन में प्रोटेस्ट होता है। वहीं मांडवी हिडमा जो सैकड़ों हत्याओं का कारण है, सैकड़ों निर्दोष जाने उसने ली है, उसके समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवाद को रोमांटिसाइज करते हैं। उसी का जो ये विचारधारा है पूरी तरीके से खत्म होनी चाहिए। और भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि जितने भी इस प्रकार के संगठन हैं जो कम्युनिस्ट हैं और सीपीआईएम के फ्रंट संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, इस सबको बैन कर देना चाहिए। ये पुतला दहन उस विचारधारा को समाप्त करने के लिए इस विश्वविद्यालय परिसर में जो विचारधाराएं हैं, जो 2016 में भी ठीक उसी प्रकार नारे लगाती है अफजल के लिए कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, उस विचारधारा को पूर्णतः समाप्त करने के लिए। और गृह मंत्री जी ने जो 31 मार्च 2026 जो लक्ष्य रखा है, जेएनयू में इसका जश्न मनाया जाएगा जब नक्सल मुक्त भारत होगा।
हाँ, ये यहाँ पे भी नक्सलवाद को समर्थन करने वाले अभी भी मौजूद हैं। जो हिडमा मारा जाता है तो अपने स्टेटस में लगाते हैं, रेड सैल्यूट टू कॉमरेड हिडमा, उनको ग्लोरीफाई करते हैं। ऐसे फ्रिंज एलिमेंट जो हैं इस कैंपस में भी मौजूद हैं, जो काम कर रहे हैं, और इन ऐसी विचारधारा को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए, समाज से निकाल देना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आपको बताना चाहता हूँ कि नक्सलवाद की समस्या है और उसको जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पोषण मिल रहा है बहुत ही निंदनीय है। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब इसके कुछ सपोर्टर्स मिलते हैं या भारत के भारत के अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पर जा करके वो इस तरीके से बातें रखते हैं कि हम इडमा के समर्थन में पोस्ट करते हैं और वो पढ़े लिखे हुए रिसर्च स्कॉलर है, तो देश को एक शर्मनाक स्थिति देश के लिए हो जाती है कि ऐसे पढ़े लिखे लोगों का पोषण एक बड़ा कैंपस या एक बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट करता है। ऐसे लोगों को जोरदार तमाचा मारना चाहिए। अभी हिडमा की मौत पर आपने देखा होगा कि उनके साथी लोगों ने जो उनके साथ थे उन्होंने कहा कि हिडमा जैसे लोगों को बनाने में जो मुख्य लोग हैं जहाँ से उनको पोषण मिला है उन पर कुठाराघात किया जाना जरूरी है। और इन जैसे हमारे ऐसे विश्वविद्यालय जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ लोग जो ऐसे लोगों को पोषण करते हैं उन पोषण पर हमें उस पर कार्रवाई करने की सख्त आवश्यकता है। तभी जो है हम हिडमा जैसे लोगों को और उनके समर्थकों पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं तो इस तरीके से उनके समर्थन में बराबर वो नारे लगाते रहेंगे। उनको शो करना क्योंकि वो जो है एकदम मरी हुई और किसी की विचारधारा हो चुकी है, लोग उसको त्याग रहे हैं। आप देखिएगा जिस प्रकार से अभी ये जो माओवादी हैं या नक्सलवादी लोगों ने समर्थन वो सरकार के साथ आने की लिए खुद लेटर लिखा है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि आप मुख्य धारा में आइए, शामिल होइए और देश में जिस प्रकार से जो भी आप समस्या है उसके साथ सहयोग करिए। ये सरकार की जो हमारी नीति है कि आप आत्मसमर्पण करिए और देश के विकास में साथ आ सकिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। हम सभी इसका समर्थन करते हैं और मैं कवि विनीत चौहान की 4 पंक्तियों के साथ मैं बात समाप्त करता हूँ इस नक्सलवाद पर। कुछ देशभक्त के मंत्र यहाँ हमने आकर बाँचे तो हैं, कुछ देशभक्त के मंत्र यहाँ हमने आकर बाँचे तो हैं, हम अनाचार के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं और नक्सलवाद के अंधड़ को आगे बढ़कर ललकारा तो है। हिडमा ही सही तमाचा मुंह पर इसके मुंह पर मारा तो ये हिडमा या इसके इस तरीके से कोई भी जो आवाज़ जो भारतीय सैनिकों के को परेशान करती है, उनकी खिलाफत करती है, उसको कुचला जाना आवश्यक है। और ऐसे जो नक्सलवाद जो समस्या है उनको मुख्य धारा में हमें लाना है, जो जिस वजह से कर रहे हैं सरकार की जो आत्मसमर्पण की नीति है 31 मार्च 2026 तक उन सभी को आत्मसमर्पण करवा करके और देश के विकास में मुख्य धारा में लाने की जो प्रयास है वो स्वागत योग्य है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और उनको भी समझ करके जिस प्रकार से अभी नक्सलवाद के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने लेटर लिख करके सरकार की नीतियों के साथ आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में आने की कोशिश की है, वो एक स्वागत योग्य कदम है। ऐसे लोगों को आना चाहिए और देश के विकास में अपना सहयोग देना चाहिए। बहुत बहुत